बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। हवा के रुख तब्दील होना शुरू हो चुके हैं। पीटीआई की जितनी सख्तियाँ थीं वो नरमी में तब्दील हो रही हैं। कल बुशरा बीबी को रिहा करके पूरे प्रोटोकॉल के साथ पहले बनी गाला लाया गया, फिर बनी गाला से उनको पेशावर मुंतकिल किया गया और आज अभी तक इतलात हैं कि इमरान खान की दोनों बहनों की रिहाई का भी जो है वो परवाना जारी हो चुका है और वो भी जल्द रिहा हो जाएंगी। दूसरी जानिब मियां नवाज शरीफ साहब आज फ्लाई करके दुबई पहुंच चुके हैं। दुबई में बिलावल भुट्टो मौजूद हैं और आसिफ अली जरदारी भी इतलात हैं कि वो भी अगले 2 रोज़ के अंदर अंदर दुबई पहुंच रहे हैं। मरियम बीबी का भी जो है वो प्लान तैयार हो चुका है और वो भी फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर लंदन पहुंच रही हैं। इस मुल्क के अंदर क्या और होने जा रहा है, क्योंकि अभी आइनी तरामीम का जो है वो एक हुआ ख़त्म हुआ नहीं है, तो सियासी जो है वो इस वक्त हुक्मरानों की परवाज़ें जो हैं वो बैरून मुल्क जाना शुरू हो चुकी हैं। क्या वाकई इमरान खान की कोई बिहाइंड द सीन डील हुई है? इतलात ये भी हैं कि फरा गोगी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है उन्होंने कुछ बहुत सारे इंकशाफात किए हैं बुशरा बीबी से मुतल्लिका कि वो कैसे वहाँ वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के हुक्म चलाती थी और कहाँ कहाँ पे मामलात कैसे चलाए जाते थे, और उन्हीं के सबूतों की बिना पे बुशरा बीबी के साथ जो है वो मामलात तय किए गए हैं और कहा गया है कि आप इमरान खान साहब को राज़ी करें कि वो नरमी का मुजाहरा करें, सख्ती ना करें, नहीं तो हालात मज़ीद ख़राब होंगे। क्या बुशरा बीबी एक डील के नतीजे में बाहर आई हैं? ये भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि इतनी आसानी के साथ ये जब पीटीआई पे सख्ती थी तो किसी को आसानी के साथ बाहर आने की इजाज़त नहीं थी। एक केस से अगर ज़मानत हो जाती थी तो गेट पे दूसरा परवाना उठाने के लिए जो है एफआईआर की कापी लेकर पुलिस मौजूद होती थी, लेकिन इस दफ़ा ऐसे नहीं हुआ। बुशरा बीबी को बड़े प्रोटोकॉल के साथ अडियाला जेल से बाहर निकाला गया, फिर उनकी ख्वाहिश के मुताबिक पहले उनको बनी गाला लाया गया, फिर बनी गाला में वो कुछ देर ठहरी और फिर बनी गाला से उनको बाकायदा सिक्योरिटी के हिसार में जो है वो पेशावर सीएम हाउस में मुंतकिल किया गया। उनकी मुलाकात कल भी वज़ीर आला KPK से हुई, आज भी उनकी मुलाकातें जो क़यादत है उससे हुई, और ये क्या इस अगले चंद रोज़ में कोई बड़ी तब्दीली आने वाली है? दूसरी जानिब ये एक आम तसव्वुर दिया जा रहा था कि शायद जो है वो फ़ायज़ ईसा के बाद अगर मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ना बनाया गया तो पीटीआई सड़कों पे होगी, वकला सड़कों पे होंगे। अभी तक कोई पीटीआई की वाज़े कॉल नहीं आई है कि जो या अफरीदी साहब को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नामजद किया गया है, जो कल हलफ उठा रहे हैं, क्या ये उनकी जो है वो बतौर चीफ जस्टिस इंतखाब को जो है वो पीटीआई कबूल करेगी या एहतजाज करेगी? एहतजाज का अभी तक कोई फैसला हतमी नहीं हो सका है, जिससे ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि कुछ ना कुछ बिहाइंड द सीन चल रहा है और पीटीआई के लिए कोई जो है वो रास्ता निकल रहा है, क्योंकि पहले तो सब रास्ते बंद हो चुके थे। पीटीआई के कारकुनों को घरों से उठाया जा रहा था, पीटीआई की क़यादत के ऊपर इतने सारे मुकदमात की भरमार थी कि एक में ज़मानत होती थी तो वो दूसरे में उठा लेते थे, दूसरे में ज़मानत होती थी वो तीसरे में उठा लेते थे और किसी की जान बख्शी नहीं हो रही थी। और अब ये जो है वो तासुर ज़ायल हो रहा है कि पीटीआई के मामलात जो हैं वो किसी न किसी कोने खांचे से जो है वो सेटलमेंट की तरफ जा रहे हैं, और ये जो नया चीफ जस्टिस साहब आए हैं ये बिल्कुल फ़ायज़ ईसा से बरक्स इनके मामलात होंगे और वो वाली रूटीन नहीं होगी और उस तरीके से जो है वो फैसले नहीं आएंगे। इलेक्शन कमीशन ने भी आज बिल्कुल रवादारी का मुजाहरा करते हुए पीटीआई को एक जमात भी तस्लीम कर लिया, जो कल तक कहते थे कि ये जमात नहीं है, और इसके इलेक्शन को उन्होंने 2 दफ़ा जो है वो उड़ा के रख दिया। आज उन्होंने भी कहा है कि ये एक बड़ी पार्लिमानी जमात है और अगले चंद रोज़ में जो मखसूस नशस्तें हैं वो भी पीटीआई को देने का आज जो हैं वो ख़बरें गर्दिश में हैं कि पीटीआई को उनकी नशस्तें मिल जाएंगी। तो इस मुल्क के अंदर ये कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई हरफ आखिर नहीं है। कल के हरीफ आज के हलीफ बन सकते हैं और आज के हलीफ कल के हरीफ बन सकते हैं। आज जो जेलों में हैं वो इक़्तिदार में आ सकते हैं और आज के इक़्तिदार वाले जेलों में जा सकते हैं। ये माजी में चलता आ रहा है और ये चलता रहेगा, क्योंकि हमारा निज़ाम
जो है जमहूरियत वो इंतहाई कमज़ोर है और उसकी जो इकाइयाँ हैं वो भी बिल्कुल कमज़ोर तरीन सतूनों पे हैं, जिसकी वजह से ये तमाशा लगा रहता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र है वो आवाम करती है। बड़े बड़े अपने अपने मफादात उठा लेते हैं तरमीम करा के। गरीब के लिए किसी ने आज तक कोई तरमीम नहीं की कि इसकी रोटी नहीं मिल रही है, जो रियासत का काम है इसको बाइज़्ज़त रोज़गार देना, आज तक ऐसी कोई तरमीम किसी भी हुकूमत ने नहीं की। और ये नहीं कहा जाता कि ये जो रोज़गार है इसके मौक़े मुहैया करना ये भी रियासत का काम है, और जितने भी इस मुल्क के अंदर बसने वाले हैं उनको हेल्थ की सहूलत देना ये भी रियासत का काम है, तालीम की सहूलत स्टैंडर्ड की देना वो भी रियासत का काम है। आज तक इस किस्म का अवामी मफाद में एक भी तरमीम नहीं की गई। जो तरमीमें की गई हैं अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए की गई हैं, अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दी गई हैं, अपनी करप्शन के केसेस को ख़त्म करने के लिए दी गई हैं। खुदा के लिए ये रविश ख़त्म करें, कभी अवाम के हकूक़ की, कभी अवाम के दुख और दर्द के ख़ात्मे के लिए भी कोई तरमीम लाएँ, ताकि इस मुल्क के अंदर मसावात हो, इस मुल्क के अंदर जो है वो लोगों को रोज़गार मिले, इस मुल्क के अंदर लोगों को जो है वो भूख इफ़लास का ख़ात्मा हो और लोग अपने बच्चों को जो है वो तालीम दिलवा सकें, आला जो है वो उनको सेहत की सहूलतें दिलवा सकें। इस पर भी एक तरमीम लाना लाजमी है। गवर्नमेंट अगर 27वीं तरमीम ला रही है तो वो ये लाए। बहुत शुक्रिया।